हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार फैंटेसी एक्शन सीरीज को जिसका नाम है वन पीस, जो काफी ट्रेंडिंग में है और फैंस इसका सालों से बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे। और मुझे उम्मीद है कि ये शानदार सीरीज आपको भी काफी पसंद आने वाली है, क्योंकि पर्सनली ये मुझे भी काफी अच्छी लगी है। और इस सीरीज में ऐसा क्या है जिसके लिए लोग सालों से इंतजार कर रहे थे, जैसे मानो कि कोई सपना सच हो गया हो। और ये जोरो अपने साथ 3 तलवारें क्यों रखता है और तीसरी तलवार कैसे पकड़ता है, चलिए पता लगाते हैं। इस सीरीज के पहले एपिसोड में हमें बताया जाता है कि इन लुटेरों को अपनी जिंदगी में चाहिए आजादी और एडवेंचर। और फिर 22 साल पहले हम देखते हैं कि नौसेना के एक बहुत ही बड़े अधिकारी जिनका नाम गार्प है, वो बताते हैं कि ये लुटेरे अभिशाप हैं, इसीलिए अब नौसेना ने इन लुटेरों के बादशाह को पकड़ा है जिसका नाम है गोल्ड रोजर। और आज इसे सबके सामने मौत की सजा दी जाएगी ताकि इसका अंजाम देखकर अब कोई भी लुटेरा बनने की कोशिश ना करे। पर तभी भीड़ में मौजूद सभी लोग गोल्ड रोजर से पूछने लगते हैं कि तुम्हारा बेशुमार खजाना कहाँ छिपा है, जिस पर गोल्ड रोजर कहता है कि मेरा खजाना समुद्र में छिपा है, इसीलिए आजाद हो जाओ और समुद्र में जाओ और मेरा खजाना ढूंढ कर दिखाओ। तभी गोल्ड रोजर को मार दिया जाता है, लेकिन फिर भी ये लोग गोल्ड रोजर का खजाना ढूंढने के लिए समुद्र की तरफ जाने लगते हैं। और अब एक लुटेरे गोल्ड रोजर को मारने से हजारों नए लुटेरे और पैदा हो जाते हैं। और फिर इसके सालों बाद हम एक लोफी नाम के लड़के को देखते हैं जो अकेले ही एक छोटी सी नाव पर गोल्ड रोजर के खजाने को ढूंढने के लिए निकला है। और ये इस दुनिया का सबसे महान लुटेरा बनना चाहता है, पर तभी इसकी नाव में छेद हो जाता है और वो डूबने लगती है। इसीलिए लोफी खुद को एक लकड़ी के ड्राम में बंद कर लेता है। और फिर इसके बाद हम समुद्र के अंदर 2 और लुटेरे जहाजों को देखते हैं जो आपस में ही एक दूसरे का खजाना लूटने के लिए लड़ रहे हैं। बड़ा वाला जहाज छोटे वाले जहाज पर हमला करके उसके सभी लुटेरों को मार देता है और इसके लुटेरे उनका सामान लूटकर अपने जहाज पर ले आते हैं। और इस बड़े जहाज की सरदार का नाम है अलविदा, जो इन बचे हुए लुटेरों को भी मार देती है। और इस जहाज पर हम एक कमसिन लोंडे को भी देखते हैं जिसका नाम कोबी है, जो अलविदा के जहाज पर एक गुलाम है। इसके बाद रात को जब ये सामान के पास बैठा होता है तो तभी इसे ड्रम में से आवाज आती है और फिर उसमें से लोफी निकलता है, क्योंकि इन लुटेरों ने सामान समझकर इसे भी अपने जहाज पर ले लिया है। तभी लोफी कोबी का मुंह बंद कर देता है और इससे कहता है कि मैं समुद्र का महान लुटेरा बनने वाला हूँ, इसीलिए गुलामी से आजाद हो जाओ और मेरे साथ चलो। कोबी इसकी बात मान जाता है और फिर रात को ये दोनों भागने की कोशिश करते हैं, पर तभी अलविदा इन्हें देख लेती है। पर लोफी इससे बिल्कुल भी नहीं डरता और अलविदा की बेइज्जती करने लगता है, जिस वजह से वो इस पर हमला कर देती है। लेकिन लोफी एकदम रबड़ जैसा है जिसके ऊपर किसी भी हमले का कोई असर नहीं होता। और फिर गुस्से में अलविदा कोबी से कहती है कि ये सब तेरा ही किया धराया है, इसीलिए वो जब इसे मारने आती है तो लोफी बीच में आ जाता है और फिर वो अपना हाथ लंबा करके इसे एक जोरदार घूसा मारता है, जिससे अलविदा ढेर हो जाती है। इसके बाद हम एक सुनसान जंगल में जोरो नाम के योद्धा को देखते हैं जिसके पास 3 तलवारें हैं। तभी इसके पास बोरो का आदमी आता है और जोरो को अपने साथ चलने को कहता है, पर जोरो उसे मना कर देता है, जिस पर वो जोरो के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन जोरो इसे बहुत बुरी तरह से मारता है और अपनी 2 तलवारों से इसके 2 हिस्से कर देता है। और फिर इसके बाद हम लूफी को देखते हैं जिससे कोबी पूछता है कि तुम इतने लचीले कैसे हो, जिस पर लूफी बताता है कि जब मैं बहुत छोटा था तो मैं अपने अंकल शैंक्स के साथ रहता था, जो कि बहुत ही माहिर लुटेरे थे और मैं हमेशा से उनकी तरह बनना चाहता था। और फिर एक दिन मैंने लूट के सामान में से आया हुआ एक खास डेविल फ्रूट चुपके से खा लिया, जिसे खाने के बाद इंसानों में कुछ खास शक्तियाँ आ जाती हैं। और जब मेरे अंकल को उन शक्तियों के बारे में पता चला तो वो जल्दी ही समझ गए कि मैंने उनका डेविल फ्रूट चुपके से खा लिया है। और फिर एक दिन हमारे ठिकाने पर कुछ बदतमीज लुटेरे आए जो मुझे परेशान कर रहे थे। तभी अंकल शैंक्स वहाँ पर आ गए और हमारे लोगों ने उन लुटेरों पर बुरी तरह से हमला कर दिया, लेकिन वो बुरा लुटेरा मुझे लेकर भाग गया। लेकिन तभी समुद्र के नीचे से किसी ने हमारी नाव को पलट दिया और उस खतरनाक चीज ने उस लुटेरे को खा लिया। तभी अंकल ने मुझे नाव पर खींच लिया और फिर समुद्र में से एक बहुत ही विशालकाय राक्षस निकलकर आता है। लेकिन जब उसने हम पर हमला किया तो अंकल शैंक्स ने उसे रोक लिया, लेकिन उसमें इनका हाथ कट गया। लेकिन इसके बाद राक्षस ने फिर से दोबारा हमला करने की कोशिश की, पर इस बार अंकल ने उसे अपनी शक्तियों से काबू में कर लिया और उसे यहाँ से जाने को कहा, तो वो उनकी बात मानकर यहाँ से चला गया। पर इस सब में मेरे अंकल का एक हाथ कट गया। इसके बाद एक दिन अंकल शैंक्स अपने समुद्र के सफर पर चले गए, पर जाते वक्त वो अपनी खास टोपी मुझे दे गए, इसीलिए
मैं उस खजाने की खोज में निकला हूँ ताकि मैं अपने अंकल शैंक्स को ढूंढ सकूं और अपने आप को साबित कर सकूं। और फिर इसके बाद कहीं दूर समुद्र में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नामी है। तभी इसके पास दो लुटेरे जहाज लेकर आते हैं जिनसे ये कहती है कि मैं समुद्र में कई दिन से भटक रही हूँ, मेरी मदद करो। पर वो लुटेरे फौरन इसकी नाव पर आकर चढ़ जाते हैं और इसका सामान चुराने लगते हैं। पर तभी वो देखते हैं कि बॉक्स खाली है और नामी उनके जहाज पर चली गई है और उनका जहाज चुरा लेती है क्योंकि ये बहुत बड़ी चोर है। इसके बाद हम देखते हैं कि लूफी एक होटल में खाना खाने के लिए आ जाता है और तभी यहाँ पर जोरो भी आ जाता है, लेकिन इस होटल के अंदर वो लड़की नामी भी होती है। तभी एक हेलमेपो नाम का नौसैनिक आकर एक बच्चे को परेशान करने लगता है और उसका खाना भी गिरा देता है, जिस पर जोरो को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लगता है। लेकिन बाकी नौसैनिक भी इस पर हमला कर देते हैं, लेकिन जोरो उन सबको मारने लगता है। और इसी बीच नामी भी एक नौसैनिक को बेहोश कर देती है और उसकी वर्दी उतार लेती है। और इधर लूफी भी जोरो को लड़ता हुआ देखकर बहुत खुश होता है कि अगर ये मेरी टीम में आ गया तो मजा आ जाएगा। लेकिन तभी हेलमेपो जोरो से कहता है कि मुझे छोड़ दो, मेरे पापा तुम्हें बदले में बहुत पैसे देंगे, जिस पर जोरो मान जाता है। लेकिन जब ये इसके पापा के पास आता है तो वो नौसेना के कैप्टन होते हैं जिसका नाम कैप्टन मॉर्गन है और ये जोरो को गिरफ्तार करवाकर उसे 7 दिन के लिए मैदान में बांध देते हैं। लेकिन कुछ देर बाद नीचे से लोफी भी आ जाता है क्योंकि वो यहाँ पर वन पीस यानी गोल्ड रोजर के खजाने का नक्शा ढूंढने के लिए आया है। पर वो जोरो को देखकर कहता है कि अरे तुम तो वही बार वाले हो। इसीलिए लोफी इसे आजाद करके यहाँ से नक्शा ढूंढने के लिए चला जाता है। और यहाँ पर नीचे तहखाने में हम नामी को देखते हैं क्योंकि ये भी उसी खजाने के नक्शे को ढूंढ रही है और इसे पता चलता है कि वो कैप्टन मॉर्गन के ही कमरे में है। तभी इसकी पोल खुल जाती है, लेकिन ये इन दोनों को मारकर बेहोश कर देती है। तभी यहाँ पर लोफी भी आ जाता है जो कहता है कि मुझे भी पता चल गया कि नक्शा कहाँ पर है। इसीलिए ये दोनों उस नक्शे को ढूंढने के लिए कैप्टन मॉर्गन की ऑफिस की तरफ जाने लगते हैं। पर तभी इन्हें बाहर कैप्टन मॉर्गन मिल जाते हैं, लेकिन नामी उससे बातों में उलझा लेती है जिस वजह से वो यहाँ से चले जाते हैं और उसके कमरे की चाबी भी नामी चुरा लेती है। इसके बाद ये दोनों चुपके से इनके कमरे के अंदर घुस जाते हैं और जल्दी ही इन्हें वो तिजोरी भी मिल जाती है जिसके अंदर वो नक्शा रखा हुआ है। तभी कैप्टन मॉर्गन को भी पता चल जाता है, इसीलिए वो दरवाजा तोड़ने लगता है। इसीलिए लोफी उस पूरी तिजोरी को लेकर नामी के साथ बाहर कूद जाता है, लेकिन तभी चारों तरफ से नौसैनिक इन्हें घेर लेते हैं। लेकिन ये दोनों जमकर उन्हें मारने लगते हैं और अकेले ही सबका मुकाबला करते हैं। इसी बीच जोरो भी इनकी लड़ाई में आ जाता है और इनकी मदद करने लगता है। तभी यहाँ पर कैप्टन मॉर्गन भी आ जाता है जो कि बहुत ही ताकतवर है और वो इन दोनों को बुरी तरह से मारने लगता है। और इधर नामी बाकी नौसैनिकों से लड़ रही होती है और ये दोनों कैप्टन मॉर्गन को हराने की कोशिश करते हैं, पर कैप्टन मॉर्गन इन दोनों से ज्यादा ताकतवर था। इसीलिए जोरो अपनी तीसरी तलवार भी निकाल लेता है और लोफी कहता है तो ओ ये तीसरी तलवार ऐसे पकड़ता है। इसके बाद जोरो कैप्टन मॉर्गन पर एक जोरदार हमला करता है और जल्दी ही उसे अपनी तलवार पर ले लेता है और फिर लोफी एक जोरदार किक मारकर कैप्टन मॉर्गन को बेहोश कर देता है। इसके बाद ये तीनों उस नक्शे वाली तिजोरी को लेकर यहाँ से अपनी नाव पर चले जाते हैं। तभी इनके पास कोबी आ जाता है, पर वो इनके साथ नहीं जाता बल्कि वो कहता है कि मेरा बचपन से सपना है कि मैं एक नौसैनिक बनकर लोगों की मदद करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। और फिर ये तीनों कोबी को छोड़कर अपने सफर पर निकल जाते हैं। इसके बाद हम एक बहुत ही विशालकाय नौसेना के जहाज को देखते हैं जहाँ पर वही गार्प होते हैं जिन्होंने गोल्ड रोजर को पकड़कर मौत की सजा दी थी। और अब इन्हें पता चलता है कि 3 लुटेरों ने मिलकर नौसेना के अड्डे पर हमला किया और कैप्टन मॉर्गन को हराकर वो गोल्ड रोजर का नक्शा भी चुरा कर ले गए, जिस पर इन्हें बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए ये उन तीनों के लिए अपना जहाज मोड़ने को कहते हैं। इसके बाद हम एक और लुटेरे को देखते हैं जिसका आदमी बताता है कि वो तीनों लुटेरे हमसे पहले ही नक्शा चुराकर भाग गए, जिस पर बगी लुटेरा कहता है कि वो नक्शा सिर्फ मेरा है जिसे मैं हासिल करने के लिए किसी को भी मार दूंगा। इसके बाद दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नामी और लोफी उस तिजोरी को खोलने में कामयाब हो जाते हैं जिसके अंदर इन्हें वन पीस यानी गोल्ड रोजर के खजाने का नक्शा मिल जाता है, जिसे देखने के बाद ये तीनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। पर जल्दी ही इनके ऊपर गैस के गोलों से हमला कर दिया जाता है जिसे सूंघने के बाद ये एक एक करके बेहोश होने लगते हैं। पर लूफी कुछ देर तक इसे झेल लेता है, इसीलिए वो उस नक्शे को बेहोश होने से पहले अपनी रबड़ जैसे शरीर में निगल लेता है और बेहोश होने से पहले ये बगी का जहाज देख लेता है। और फिर जब ये होश में आते हैं तो ये देखते हैं कि इन्हें बगी नाम के लुटेरे ने अगवा कर लिया है जो अपने आप को एक फनी जोकर समझता है और
इसने जबरदस्ती शहर के लोगों को बंदी बनाकर बिठा रखा है, जबरदस्ती ताली बजाने और खुश होने के लिए। इसके बाद बगी इनसे उस नक्शे के बारे में पूछता है, पर ये तीनों इसे बताने से मना कर देते हैं कि हम किसी नक्शे के बारे में नहीं जानते, जिस पर बगी को गुस्सा आ जाता है। नामी लूफी की टोपी हवा में उड़ा देती है, जिससे पकड़ने के लिए वो अपना हाथ लंबा करता है और नामी यहाँ से भाग जाती है। पर बाहर वो देखती है कि बगी ने तो इस पूरे शहर को ही तबाह कर दिया है और यहाँ के लोगों को इसने बंदी बना लिया है। तभी बगी के आदमी आकर नामी को पकड़कर फिर से अंदर ले जाते हैं और फिर बगी जोरो और नामी को दूसरी जगह पर कैद करवा देता है और फिर ये लूफी के चारों हाथ पैरों को बांध देता है और उन्हें खिंचवाकर लंबा करने लगता है और उससे कहता है कि इससे पहले मैं तुम्हें खींच कर तोड़ दूं, तुम बताओ कि वो नक्शा कहाँ पर है। पर लूफी कहता है कि मुझे किसी नक्शे के बारे में नहीं पता, जिस पर बगी कहता है कि इसे 10 फीट और खींचो। पर फिर भी लूफी नक्शा नहीं बताता, जिस पर बगी ऑडियंस में से एक बच्चे को पकड़कर लाता है और कहता है कि अब मैं इसे खींचूंगा तब तुम बताओगे, जिस पर लूफी को गुस्सा आ जाता है और वह अपना हाथ रबड़ की तरह पिचकाकर बाहर निकाल लेता है और फिर जब ये बगी को एक जोरदार लंबा पंच मारता है तो उसका सिर अलग हो जाता है। पर इससे बगी को कुछ नहीं होता, उल्टा उसका सिर बोलने लगता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और फिर वो दोबारा से आकर बगी की बॉडी पर जुड़ जाता है। लूफी समझ जाता है कि इसने भी मेरी तरह डेविल फ्रूट खाया है, जो हर किसी को अलग अलग शक्तियाँ देता है। बगी की पावर है कि उसके शरीर को कोई भी काट नहीं सकता, उसका शरीर अलग अलग टुकड़ों में होने के बाद भी दोबारा से जुड़ जाएगा और ये अपने हाथ को गायब करके लूफी के पीछे ले जाकर वही गैस का गोला छोड़ देता है और उसे बेहोश कर देता है। और इधर हम देखते हैं कि गार्प कैप्टन मॉर्गन के ठिकाने पर आते हैं और हमें पता चलता है कि कोबी भी अब एक नौसैनिक बन चुका है, लेकिन गार्प को इस पर शक हो जाता है और वो कोबी को अकेले में ले जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि तुम उस लुटेरे को जानते हो जिसने यहाँ पर हमला करके नक्शा चुराया है, जिस पर कोबी इन्हें सब कुछ बता देता है कि उसने मुझे अलविदा की गुलामी से आजाद कराया था, पर मैं उसके साथ नहीं गया बल्कि मैं एक नौसैनिक बनना चाहता था, इसीलिए मैं यहाँ पर आकर नौसैनिक बन गया, इसीलिए सभी लुटेरों की तरह अब वो भी मेरा दुश्मन है। ये सुनकर गार्प खुश हो जाते हैं और लूफी का पता लगाने के लिए इसे अपने साथ चलने को कहते हैं। और इधर हम देखते हैं कि इस बार बगी ने लूफी को एक कांच के बक्से में बंद कर रखा है और उसमें पानी भरना शुरू कर दिया है, जिससे लूफी को बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी वो नक्शे के बारे में नहीं बताता। और इधर नामी खुद को आजाद कर लेती है और फिर वो जोरो को भी आजाद करा देती है। और इधर हम देखते हैं कि लूफी अब पूरी तरह से पानी में डूब चुका है, लेकिन तभी नामी आकर उस शीशे को तोड़ देती है, जिस पर बगी अपने साथियों को बुलाता है, पर जोरो कहता है कि कोई नहीं आने वाला और लूफी भी पानी से बाहर आ जाता है। इसके बाद जोरो जब बगी पर हमला करता है तो वो कई टुकड़ों में टूटकर भी जुड़ जाता है और फिर अपने टुकड़ों को चारों तरफ फैलाकर इन्हें मारने लगता है। ये दोनों मिलकर भी उसका सामना नहीं कर पाते और बगी इन दोनों को ही हरा देता है और फिर अपने शरीर को दोबारा से जोड़ लेता है और फिर लूफी पर भी अपना खास ब्लेड वाला हमला कर देता है। पर लूफी उनसे बचकर इसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर ये उसे नहीं हरा पाता और फिर इतनी मार खाने के बाद लूफी को बॉक्स देखकर इसे रोकने का आइडिया आ जाता है और वो नामी से कहता है कि इसके टुकड़ों को इन बक्सों में बंद करो। इसके बाद ये तीनों मिलकर सभी टुकड़ों को एक एक करके बक्सों के अंदर बंद कर देते हैं और अब बगी के पास सिर्फ 5 ही टुकड़े बचे हैं, पर फिर भी वो कहता है कि वो वन पीस मेरा है। पर लूफी अपने हाथों को खींचकर एक जोरदार हमला करके इसे बाहर उड़ा देता है और फिर इसके बाद ये शहर के सभी लोगों को बगी की कैद से आजाद कर देते हैं। जबकि इधर गार्प कहते हैं कि इस दल के सैनिकों ने नौसेना को शर्मसार नहीं किया है बल्कि लीडर ने किया है, इसीलिए सजा भी कैप्टन मॉर्गन को ही मिलेगी और अब उन तीनों लुटेरों को मैं खुद जाकर सजा दूंगा, जिसमें तुम भी मेरे साथ चलोगे। और इधर हम देखते हैं कि लूफी और उसके साथी भी शहर के लोगों को अलविदा कहकर अपने सफर पर फिर से निकल जाते हैं और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि नामी चुपके से किसी को फोन पर बताती है कि उनसे कहना कि नक्शा मिल गया है। इसके बाद तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इनकी नाव में पानी भरने लगता है और जब नामी अंदर जाकर चेक करती है तो उसका फोन भी खराब हो चुका था और जब नामी बाहर आती है तो जोरो उससे कहता है कि अब हमें कोई और नाव लेनी होगी, इसीलिए ये लोग एक पास के बंदरगाह पर उतर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे जहाज हैं। नामी कहती है कि हमें एक जहाज चुराना होगा, पर लूफी कहता है कि हम अच्छे लुटेरे हैं इसीलिए जहाज नहीं चुराएंगे, जिस पर नामी कहती है कि बिना पैसों के तुम्हें कौन जहाज देगा, पर लूफी कहता है कि देखती जाओ। तभी इन्हें एक बहुत ही शानदार जहाज दिखता है, जिसे देखकर लूफी कहता है कि हमें यही जहाज चाहिए। तभी इस पर मौजूद एक यूसुफ नाम का लड़का कहता है कि मैं इस जहाज की मालकिन को जानता हूँ, जिनका नाम काया है और वो बहुत ही अमीर हैं, ये पूरा बंदरगाह उन्हीं का है। इसके बाद यूसुफ इन तीनों को काया
काया के पास ले जाता है, जिसे देखकर काया बहुत खुश हो जाती है। लेकिन इसका नौकर केल्डर इस पर बहुत गुस्सा करता है। लेकिन तभी काया कहती है कि आज मेरा बर्थडे है, इसीलिए तुम लोग खाना खाकर जाना। पर केल्डर अपने साथियों से कहता है कि उससे पहले इन्हें यहाँ के मुताबिक नए कपड़े पहनाओ। इसके बाद रात को जब ये लोग नए कपड़े पहनकर पार्टी में आते हैं तो यहाँ पर इन्हें काया का वकील भी मिलता है, जिसका काम काया की दौलत को सुरक्षित रखना है। और फिर खाने की टेबल पर लूफी काया से जहाज के बारे में पूछता है कि हमें वो जहाज चाहिए। लेकिन तभी काया की तबीयत बिगड़ने लगती है, क्योंकि अपने माँ बाप के मरने के बाद से ही ये लगातार बीमार रहती है, जिसके लिए एल्डर इसे एक नीला सूप पिलाता है। और फिर इसके बाद हमें पता चलता है कि वो नीला सूप एक जहर है, जिसे केल्डर हर रोज थोड़ा थोड़ा काया को पिला रहा है ताकि ये लगातार बीमार रहे और आखिर में मर जाए, जिसके बाद काया की सारी दौलत इसकी हो जाएगी। पर वकील को इस पर शक हो जाता है, इसीलिए जब वो रात को तहखाने में आता है तो यहाँ पर उसे केल्डर मिलता है, जिसके पास बहुत तेजी से गायब होकर दूसरी जगह पहुँचने की पावर्स हैं। और फिर केल्डर उस वकील को मार देता है जो इसके रास्ते का कांटा बना हुआ था। और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि यूसुफ और जोरो भी नीचे तहखाने में आते हैं तो उन्हें वकील की लाश मिलती है। तभी इनके सामने केल्डर आ जाता है। जोरो फौरन सब कुछ समझ जाता है, पर तभी पीछे से केल्डर की साथी जोरो के सिर पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और यूसुफ यहाँ से डरकर भाग जाता है, जिस पर केल्डर कहता है कि जाने दो, इस पागल पर कोई यकीन नहीं करेगा और इन दोनों की लाशें उठाकर कुएं में फेंक दो। और फिर ये दोनों नौकर इन दोनों की बॉडी को उठाकर कुएं में फेंक देते हैं और वापस आ जाते हैं। इसके कुछ देर बाद चौथे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जोरो को कुएं के अंदर होश आ गया है और वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। और इधर किचन में जब नामी आती है तो उसे लूफी बेहोश मिलता है। तभी इसे किसी की आवाज आती है, इसीलिए वो किचन में ही छिप जाती है। और फिर ये देखती है कि यहाँ पर केल्डर और उसके साथी आकर जब लूफी को देखते हैं तो ये बताते हैं कि इस बेवकूफ ने जहर वाला सूप खा लिया है और इतना खाने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी जिंदा बचेगा। और अब नामी को भी इनका पूरा प्लान समझ में आ जाता है। तभी दरवाजे पर बेल बजती है और एल्डर जाकर दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर नौसैनिक कोबी होता है, जिसे यूसुफ अपने साथ लेकर आया है। वो बताता है कि इसने ही सबको मारा है, ये एक लुटेरा है। पर केल्डर कहता है कि मैं लुटेरा नहीं हूँ, बल्कि जिन लुटेरों को तुम ढूंढ रहे हो उन्होंने ही हमारे घर पर हमला किया था और उनमें से एक हमारे किचन में बेहोश पड़ा है। इसके बाद वो दोनों नौकर लूफी को उठाकर ले आते हैं और इसे नौसेना के हवाले कर देते हैं, जिसे नौसेना ढूंढ रही थी। लेकिन कोबी यूसुफ की बातों पर यकीन नहीं करता और ये लोग लूफी को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद यूसुफ पीछे से खिड़की के जरिए काया के रूम में आ जाता है और उसे केल्डर की सारी सच्चाई बता देता है, लेकिन काया इस पर यकीन नहीं करती। और इधर हम देखते हैं कि केल्डर अपने साथियों से कहता है कि 12 बज चुके हैं और काया अब 18 साल की हो चुकी है, इसीलिए उसे मारने के बाद अब उसकी सारी जायदाद और दौलत मेरी हो जाएगी। और इसीलिए ये हवेली के सारे दरवाजे बंद करवा देता है और फिर ये तीनों काया को ढूंढने लगते हैं। और तभी काया के रूम में नामी भी आ जाती है और ये भी उसे सारी सच्चाई बता देती है कि उस सूप के अंदर ही जहर था जो तुम्हें सालों से दिया जा रहा है। और अब काया को यकीन हो जाता है। तभी इन्हें केल्डर की आवाज आती है तो ये तीनों यहाँ से भाग जाते हैं और एक खुफिया कमरे की तरफ जाने लगते हैं। पर केल्डर को भी इनका पता चल जाता है, लेकिन ये लोग उस खुफिया कमरे तक पहुँच जाते हैं। और इधर जोरो भी कुएं से बाहर आ जाता है और कोबी के पास लूफी को भी होश आ जाता है। तभी यहाँ पर जोरो भी आ जाता है और ये लोग बाकी नौसैनिकों को मारकर बेहोश कर देते हैं और ये कोबी को छोड़कर अपने साथियों को बचाने के लिए आ जाते हैं और एक दरवाजा खोलकर हवेली के अंदर घुस जाते हैं। और इधर केल्डर भी काया के उस खुफिया कमरे में आ जाता है और फिर इन दोनों को पकड़ लेता है। और इधर बाहर जोरो केल्डर के साथियों से लड़ने लगता है और अंदर केल्डर काया को मारने ही वाला होता है, पर तभी लोफी आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। पर केल्डर बहुत तेज था, वो गायब होकर लोफी के हमलों से बच जाता है। और फिर केल्डर कहता है कि तुम अभी बच्चे हो और मैं एक जमाने से लुटेरा हूँ, और ये लूफी पर हमले करने लगता है। तभी लूफी शांत हो जाता है और अपनी आंखें बंद करके इसकी आहट को सुनने लगता है और मौका मिलते ही इसे एक जबरदस्त घूसा मारकर गिरा देता है और इससे कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। केल्डर गुस्से में लूफी को मारने की कोशिश करता है, पर इसका कोई भी वार कामयाब नहीं होता, क्योंकि लूफी तेज और लचीला है। वो इसके सभी हमलों से बच जाता है और आखिर में इसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और अपना सिर लंबा करके इसे एक जोरदार हेडशॉट मारता है, जिससे खिड़की तोड़कर केल्डर बाहर उड़ जाता है। और इधर हम देखते हैं कि जोरो ने सिर्फ 2 ही तलवार से इसके दोनों चमचों को हरा दिया है। पर आप लोग वीडियो छोड़कर मत जाना, क्योंकि एंड में एक काफी बड़ा ट्विस्ट है। इसके कुछ
कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ये सभी लोग बंदरगाह पर आ जाते हैं और काया इन लोगों को वो जहाज फ्री में बिना पैसों के दे देती है और अब यूसुफ भी लूफी के साथ समुद्र के सफर में जाने के लिए तैयार हो जाता है और काया कहती है कि मुझे अब अपना ख्याल खुद रखना सीखना होगा। इसके बाद ये चारों लोग अपने नए जहाज में गोल्ड रोजर के खजाने को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और इधर नौसेना के जहाज पर कोबी गार्प से कहता है कि ये सब मेरी गलती है कि मैं उन लोगों को नहीं रोक पाया, लेकिन गार्प कहते हैं कि तुमने सही किया, तुम अब उन्हें खुले समुद्र में ले आए हो। और इधर हम देखते हैं कि अपने नए जहाज पर ये चारों बहुत खुश हैं, पर इनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती क्योंकि गार्प अब इनके जहाज पर हमला कर देता है और फिर जब लूफी बाहर आकर दूरबीन से चेक करता है तो वो गार्प को देखकर कहता है दादाजी। क्या मतलब गार्प इसके दादाजी हैं, पर ये इसके जानी दुश्मन क्यों हैं और इसके जहाज पर हमला करने लगते हैं और लूफी से कहते हैं कि हार मान लो और अपने आप को नौसेना के हवाले कर दो। पर लूफी कहता है कभी नहीं, इसीलिए गुस्से में इसके दादाजी इसके ऊपर तोप का गोला दाग देते हैं, लेकिन तभी लूफी अपने आप को रबर की तरह फुला लेता है जिससे टकराकर गोला वापस से इसके दादाजी के जहाज से टकरा जाता है और पतवार टूटने की वजह से अब ये लूफी का पीछा नहीं कर सकते। इसीलिए लूफी फौरन अपना जहाज लेकर यहाँ से कोहरे में गायब हो जाता है और फिर काफी देर तक कोहरे में चलने के बाद ये एक ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जो कि बीच समुद्र में एक होटल है जहाँ पर ये लोग खाने के लिए रुक जाते हैं। और इधर हम लूफी के दादाजी को देखते हैं जो अपनी हार की वजह से बहुत ही गुस्से में हैं, इसीलिए वो एक मीहोक नाम के लुटेरे को फोन करते हैं और उससे लूफी का पता लगाने को कहते हैं। मीहोक एक बहुत ही ताकतवर लुटेरा है जो सबसे महान तलवारबाज है और इसने अपनी तलवार के एक ही वार से लुटेरों के जहाज के 2 हिस्से कर दिए क्योंकि इन्होंने इसकी नींद खराब कर दी थी। और जब लुटेरों के सरदार ने इस पर हमला किया तो इसने गोले के 2 हिस्से कर दिए और फिर अपनी खास तलवार से इसे भी मौत के हवाले कर दिया। और फिर मीहोक गार्प से कहता है कि तुम्हारा काम हो जाएगा, मैं उस लूफी नाम के लुटेरे को ढूंढ लूंगा। और फिर कुछ देर बाद मीहोक भी उसी होटल में आ जाता है जहाँ पर ये तीनों रुके हुए हैं और जब ये जोरो से लूफी के बारे में पूछता है तो जोरो इसे पहचान लेता है और इससे कहता है कि तुम इस दुनिया के सबसे महान तलवारबाज हो और मैं तुम्हें मुकाबले की चुनौती देता हूँ। हम दोनों में से कल सुबह सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। नामी जोरो से मना करती है लेकिन जोरो नहीं मानता और फिर मीहोक भी जोरो की चुनौती को मंजूर कर लेता है, लेकिन नामी किसी भी हाल में अपने दोस्त को खोना नहीं चाहती क्योंकि ये जानती है कि मीहोक सबसे बड़ा तलवारबाज है और जोरो उसे नहीं हरा पाएगा। पर जोरो कहता है कि मैं अब पीछे नहीं हट सकता क्योंकि मैंने बचपन में किसी से वादा किया था कि मैं दुनिया का सबसे महान तलवारबाज बनकर दिखाऊंगा और अब मीहोक को हराने के बाद मैं सबसे महान तलवारबाज बन जाऊंगा या फिर मैं मर जाऊंगा। इसके बाद अगली सुबह जोरो मीहोक को लड़ने की चुनौती देता है, पर मीहोक अपनी छोटी सी तलवार निकालकर कहता है कि तुम्हारे लिए तो यही काफी है। इसके बाद जोरो जैसे ही उस पर अटैक करता है तो मीहोक उसे रोक लेता है। इसके बाद जोरो एक के बाद एक लगातार अटैक करता रहता है पर कोई भी अटैक मीहोक को छू भी नहीं पाता और मीहोक उस छोटी सी तलवार से ही इसके सारे अटैक को रोक लेता है। और फिर मीहोक इसी छोटी सी तलवार को जोरो के सीने में घुसा देता है और उससे कहता है कि हार मान लो बच्चे। पर जोरो हार नहीं मानता, जिस पर मीहोक कहता है कि तुम्हें इज्जत की मौत देने के लिए मुझे अपनी खास तलवार से तुम्हें मारना होगा। पर जोरो भी अपनी तीसरी तलवार निकाल लेता है और फिर अपनी पूरी ताकत से अपना सबसे बड़ा हमला करता है, पर फिर भी ये मीहोक को नहीं हरा पाता और इसकी दोनों तलवार टूट चुकी हैं। मीहोक इससे कहता है कि अब तुम हार चुके हो। इसके दोस्त भी इसके लिए बहुत इमोशनल थे पर वो इसके सपने के बीच में नहीं आ सकते थे और तभी मीहोक जोरो पर अपना हमला कर देता है। तभी लूफी उसके पास भागता हुआ आता है और फिर मीहोक लूफी से पूछता है कि तुम्हारा सपना क्या है, जिस पर लूफी कहता है कि मैं एक दिन लुटेरों का सबसे बड़ा बादशाह बनूंगा। जिस पर मीहोक कहता है कि ये तो मुझे हराने से भी ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद मीहोक जोरो से कहता है कि तुम अभी मर नहीं सकते, ताकतवर बनो और मुझे ढूंढो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसके बाद ये लोग जोरो को अपने कमरे में ले जाते हैं पर खून नहीं रुक रहा था। तभी लूफी भागता हुआ यहाँ के शेफ के कमरे में जाता है और कहता है कि मेरी दोस्त की जान खतरे में है। तभी शेफ और उनका शागिर्द जिसका नाम सांची है इनकी मदद के लिए फौरन यहाँ पर आ जाते हैं और ये मछली की खाल से जोरो की मरहम पट्टी कर देते हैं और इनसे कहते हैं कि तुम्हारा दोस्त बच जाएगा, बस इसके लिए दुआ करो और इससे अच्छी अच्छी बातें करो। और इधर मीहोक गार्प के पास आता है और उससे कहता है कि इस बार मैंने उस बच्चे को जाने दिया क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि जब वो खजाने की तलाश में ग्रैंड लाइन पर पहुँचेगा तो उसका क्या होगा और क्या पता तुम्हारा पोता ही गोल्ड रोजर के खजाने को
को ढूंढ निकाले, पर गार्प कहते हैं कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। इधर नामी भी लूफी पर गुस्सा करती है कि तुम इसे रोक सकते थे, पर लूफी कहता है कि मैं किसी के सपने के बीच में नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं खुद भी लुटेरों का बादशाह बनना चाहता हूँ और कोई भी मेरे सपने के बीच में नहीं आ सकता। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर आर्लोंग भी अपने साथियों के साथ आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। और फिर आर्लोंग होटल के अंदर आता है और कहता है कि कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, और अगर मेरा खाना खत्म होने से पहले वो स्ट्रॉ हेड वाला लुटेरा यानी लूफी मेरे सामने नहीं आया तो मैं सबको मार दूंगा। ये सब नामी देख लेती है, इसीलिए ये फौरन लूफी के पास जाकर उसे बताती है कि हमें यहाँ से भागना होगा, क्योंकि यहाँ पर आर्लोंग आ गया है। पर लूफी कहता है कि मैं किसी से डरकर नहीं भागूंगा, जिस पर नामी कहती है कि तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, मैं उसे जानती हूँ, वो बहुत ही खतरनाक और बेरहम है। पर लूफी नामी की बात नहीं मानता और उससे कहता है कि तुम जहाज पर जाओ और नक्शे को संभालो। इसके बाद लूफी बाहर जाकर कहता है कि तुम में से आर्लोंग कौन है, जिस पर आर्लोंग कहता है कि तू जानता है मैं कौन हूँ, मेरे सामने नौसेना भी घुटने टेकती है। पर लूफी कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। तभी सांची के अंकल आर्लोंग पर गोली चला देते हैं, पर उससे इसे कुछ नहीं होता, जिस पर आर्लोंग के साथी उन्हें मारने लगते हैं। तभी सांची आकर उन्हें बचाता है और इनसे लड़ने लगता है, और सांची भी एक जबरदस्त फाइटर है। इसके बाद लूफी भी आर्लोंग पर हमला कर देता है, पर इसका कोई भी असर नहीं हो पाता और आर्लोंग इसे उठाकर बाहर फेंक देता है। और अंदर हम देखते हैं कि जोरो के पास आकर नामी कहती है कि मैं दोस्त इसीलिए नहीं बनाती क्योंकि जिनसे मैंने दोस्ती की है उन्हें नुकसान ही पहुंचा है। इसीलिए नामी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और यहाँ से नक्शा लेकर भाग जाती है। और बाहर लूफी आर्लोंग पर जबरदस्त हमले करता रहता है, पर आर्लोंग पर इसका कोई असर नहीं होता। और फिर आर्लोंग लूफी को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है, पर लूफी फिर भी अपने लंबे लंबे पंच मारकर उसे मारने लगता है, जिससे आर्लोंग घुटनों पर आ जाता है। पर तभी आर्लोंग इसके ऊपर खारा पानी डाल देता है और फिर लूफी को पकड़कर अपने दांतों से चबाने ही वाला होता है, पर तभी नामी आकर इसे रोक देती है और इससे कहती है कि तुम्हें नक्शा चाहिए था, नक्शा मिल गया है, इसे छोड़ दो। आर्लोंग इन्हें बताता है कि नामी हमारी साथी थी, जिसे हमने तुम्हारी टोली में भेजा था इस नक्शे को हासिल करने के लिए। पर लूफी को यकीन नहीं होता कि नामी इनके साथ गद्दारी कर सकती है, लेकिन आर्लोंग लूफी को पानी में फेंककर चला जाता है, जिस वजह से लूफी पानी में डूबने लगता है, क्योंकि डेविल फ्रूट खाने की वजह से खारा पानी इसकी कमजोरी बन चुका है, जिसमें ये तैर नहीं पाता। लेकिन तभी सांची आकर इसे बचा लेता है और इसे ऊपर ले आता है। और फिर इसके बाद सांची जब अंदर आता है तो इसके अंकल कहते हैं कि बेटा तुम इस होटल की फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा से समुद्र में सफर करना चाहते थे, तो जाओ और अपना सपना पूरा करो। जिस पर सांची मान जाता है, क्योंकि इसके बचपन का सपना सच होने वाला था। और अंदर लूफी भी जोरो के पास आकर उससे कहता है कि दोस्त मैं अकेला हो गया हूँ और अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, इसीलिए जल्दी उठ जाओ। और तभी हम देखते हैं कि जोरो तो पहले से ही होश में आ चुका था और फिर लूफी इसे सब कुछ बता देता है, जिस पर जोरो कहता है कि आज से मैं कसम खाता हूँ कि मैं आखिरी दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। इसके बाद लूफी कहता है तो चलो अब हम सबसे पहले नामी को ढूंढते हैं और फिर ढूंढेंगे गोल्ड रोजर का खजाना। इसके बाद जब ये लोग अपने जहाज पर जा रहे होते हैं तो तभी इनके पास सांची भी आ जाता है, जो कहता है कि आज से मैं भी तुम्हारी टोली का हिस्सा हूँ, जिस पर लूफी बहुत खुश हो जाता है। और फिर ये सब लोग अपने सफर पर निकल जाते हैं नामी को ढूंढने के लिए, क्योंकि लूफी को यकीन नहीं होता कि उसकी दोस्त उसे धोखा दे देगी, उसकी कोई मजबूरी जरूर होगी। इसके बाद आर्लोंग के अड्डे पर हम नामी को देखते हैं, जहाँ पर नामी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता। और फिर जब नामी एक खास जगह पर आती है तो वहाँ पर बहुत सारे नक्शे होते हैं जो नामी ने खुद ही बनाए थे। तभी आर्लोंग यहाँ पर आता है और नामी से कहता है कि तुम्हारे बिना हम ये सारी खोज नहीं कर सकते थे, तुमने ये जगह बनाई जिसकी वजह से हम लोग अलग अलग जगहों पर जाकर लूट कर पाए, और अब तुम्हारा काम है कि कोको विलेज में जाओ और वहाँ से हमारा हफ्ता लेकर आओ। और इधर लूफी और उसके साथी भी कोको विलेज में आ चुके थे, जहाँ पर ये देखते हैं कि गरीब लोग आर्लोंग को पैसे देने के लिए इकट्ठे कर रहे हैं। तभी यहाँ पर नामी भी आ जाती है और कहती है कि आर्लोंग ने पैसे मंगाए हैं, जिस पर ये गांव वाले उससे सारे पैसे दे देते हैं। तभी नामी लूफी को देख लेती है और इनके पास आकर कहती है कि मैंने तुम लोगों से कहा था कि मेरे पीछे मत आना, पर ये लोग कहते हैं कि हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन नामी नहीं मानती और यहाँ से चली जाती है। इसके बाद ये लोग नामी के बारे में और जानने के लिए नामी की बहन के पास आते हैं और फिर वो इन्हें बताती है कि जब हम छोटे थे तो हम और नामी अपनी माँ के साथ इसी गांव में रहते थे, पर फिर एक दिन आर्लोंग ने हमारे गांव पर हमला किया और कहा कि गांव वालों आज से ये गांव मेरा है, और उसने यहाँ पर तबाही मचा दी और लोगों को मारना शुरू कर दिया। और फिर हमसे कहा कि जिन्हें जिंदा रहना है वो मुझे हर महीने पैसे देंगे, पर हमारी माँ के पास पूरे पैसे नहीं होते हैं, इसीलिए आर्लोंग हमारे सामने ही
हमारी माँ को मार देता है। लेकिन फिर भी नामी आर्लोंग के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए हर जगह का नक्शा बना सकती हूँ, पर बदले में तुम्हें मेरे गाँव को छोड़ना होगा। जिस पर आर्लोंग कहता है कि तुम मेरे लिए नक्शे बनाओ और फिर जिस दिन तुम मुझे 10 करोड़ दे दोगी उस दिन मैं तुम्हारे गाँव को छोड़ दूंगा। और फिर उस दिन से नामी आर्लोंग के लिए नक्शे बनाती है और बड़े होने के बाद लूटमार और चोरी करके पैसे इकट्ठे करने लगती है। नामी की सच्चाई जानने के बाद इसके दोस्त काफी दुखी हो जाते हैं, पर लूफी कहता है कि अब हम हर हाल में नामी को उससे आजाद कराएंगे। और इधर हम देखते हैं कि आर्लोंग के पास एक नौसैनिक आता है जो आर्लोंग से मिला हुआ है, जिसके जाने के बाद नामी आर्लोंग से कहती है कि तुम्हें अपना वादा याद है, अब उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। मैं तुम्हें 10 करोड़ दूंगी और बदले में तुम मेरे गाँव को छोड़ दोगे। जिस पर आर्लोंग कहता है कि जाओ पैसे लेकर आओ। इसके बाद हम देखते हैं कि नामी गाँव में आकर अपनी माँ की कब्र में से वो पैसे निकाल लेती है। तभी यहाँ पर इसकी बहन भी आ जाती है और इतने पैसे देखकर वो भी सब कुछ समझ जाती है। पर तभी यहाँ पर वही नौसैनिक आ जाता है और कहता है कि हमें खबर मिली है कि तुम्हारे पास लूट के पैसे हैं, इसीलिए ये सारे पैसे ले लेते हैं। और नामी इन्हें रोकने की कोशिश करती है पर वो रोक नहीं पाती है और इसकी आंखों के सामने इसकी जिंदगी भर की सारी कमाई ये लोग ले जा रहे हैं जो इसने अपने गाँव को बचाने के लिए इतने सालों से इकट्ठा की थी। नामी भी समझ जाती है कि इस नौसैनिक को आर्लोंग ने ही भेजा है, क्योंकि वो कभी भी अपना वादा पूरा नहीं करेगा। उसने नामी से झूठा वादा किया था। नामी जोर जोर से रोने लगती है। तभी इसके पास लोफी आ जाता है और नामी रोते हुए लोफी से कहती है कि प्लीज मदद करो, वो पूरे गांव को खत्म कर देगा। जिस पर लोफी कहता है कि अब उसकी बारी है। इसके बाद ये सभी लोग जंग के लिए तैयार हो जाते हैं और सब लोग इकट्ठा होकर आर्लोंग के अड्डे पर पहुंच जाते हैं और फिर जोरो और सांची मिलकर बाहर आर्लोंग के चमचों को मारने लगते हैं, जबकि लूफी और नामी आर्लोंग के कमरे में जाते हैं जहां पर इन्हें गोल्ड रोजर के खजाने का नक्शा मिल जाता है। पर तभी यहाँ पर आर्लोंग आ जाता है जो इनसे कहता है कि तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। और फिर वो लूफी को धमकाने लगता है, पर लूफी उसकी तलवार तोड़कर मोड़ देता है और फिर नामी से कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, इसे मैं देख लूंगा। और बाहर हम देखते हैं कि जोरो और सांची मिलकर आर्लोंग के गुंडों को बुरी तरह से मार रहे हैं और ये एक दूसरे को ज्यादा ताकतवर साबित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा गुंडों को मार रहे हैं। तभी यहाँ पर आर्लोंग का सबसे ताकतवर सिपाही आता है जो इन दोनों पर हमला कर देता है और अंदर हम देखते हैं कि लूफी भी आर्लोंग से लड़ने की कोशिश कर रहा है और बाहर आर्लोंग का साथी भी इन दोनों पर भारी पड़ रहा था। और अंदर लूफी भी समझ जाता है कि आर्लोंग नामी के बगैर कुछ नहीं है, इसीलिए वो इस पूरी जगह को तोड़ने लगता है और इससे कहता है कि इस जगह के बिना तुम कुछ नहीं हो। आर्लोंग जब इसे रोकने की कोशिश करता है तो वो इसे मारने के चक्कर में खुद भी पिलरों को तोड़ने लगता है और फिर एक के बाद एक लूफी भी सारे पिलर तोड़ने लगता है, जिससे ये पूरी जगह तहस नहस होने लगती है, क्योंकि इस जगह की मदद से आर्लोंग समुद्र की हर जगह का रास्ता ढूंढ पाता था। और अब लूफी अपनी टांग को लंबा करके छत तोड़ते हुए इस पूरी जगह को तोड़ देता है और बाहर लूफी के दोस्तों को भी इसकी फिक्र होने लगती है, पर लूफी आर्लोंग को भी अपनी लंबी लात से जमीन के नीचे धंसा देता है। और नामी जब बाहर आती है तो ये सब देखते हैं कि ये पूरी जगह टूटकर मलबे के ढेर में बदल जाती है। पर तभी मलबे में से लूफी बाहर आता है और कहता है कि नामी तुम हमारी दोस्त हो और हमेशा हमारी टोली का हिस्सा रहोगी। और फिर इसके बाद जब ये लोग गांव में जाते हैं तो गांव वाले इनसे बहुत खुश होते हैं। पर तभी यहाँ पर लूफी के दादाजी नौसेना के साथ आ जाते हैं और इन सबको गिरफ्तार करने को कहते हैं, पर लूफी नहीं मानता, जिस पर दादाजी उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं। और अब हमें पता चलता है कि दादाजी भी बहुत ताकतवर हैं, इनको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये लूफी को बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं। और फिर ये लूफी से कहते हैं कि मैंने तुम्हें इससे बेहतर सिखाया था। जिसके बाद लूफी अपने हाथों को खींचकर एक फाइनल अटैक करता है, पर दादाजी इसे फिर से ढेर कर देते हैं और फिर इससे कहते हैं कि अब देखो नौसेना लुटेरों के साथ क्या करती है। पर फिर भी लूफी अपना इरादा नहीं बदलता और वो इस बात पर अड़ा रहता है कि मैं समुद्र का सबसे बड़ा लुटेरा बनकर दिखाऊंगा। जिसके बाद इसके दादाजी नौसेना से कहते हैं कि जाओ, आर्लोंग और उसके साथी खुलेआम घूम रहे हैं, उन्हें पकड़कर मेरे पास लाओ। और फिर ये लूफी से कहते हैं कि मैं जानता था कि तुम अपना इरादा कभी नहीं बदलोगे, मैं बस तुम्हें परखना चाहता था, ये तुम्हारा इम्तिहान था जिसमें तुम पास हो गए। इसके बाद दादाजी इसे गुड बाय बोलकर यहाँ से चले जाते हैं और फिर लूफी भी गोल्ड रोजर के खजाने को ढूंढने के लिए अपने सफर पर निकल जाता है। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। पर जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो, और उससे पहले सब्सक्राइब तो करो हमारे चैनल में, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहे आपको। और कमेंट करके बताओ कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।